अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ कि जिसकी एक माह बाद डोली उठनी थी उसका जनाजा उठ गया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने फैमिली को कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जाँ बहक हो गए, बाप जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें सियासी रहनुमा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे साद गुज्जर। खुशियों के ख्वाब मनो मट्टी तले दफन हो गए। ये जनाजे हैं 22 साला महानूर और इसके 14 साला भाई अहमद के। महानूर की अगले बार डोली उठनी थी, लेकिन घर वालों ने भारी दिल के साथ जनाजा उठाया। मेरी बच्ची की अगले महीने शादी थी, सारी खरीदारियां कर रखी थी, सब कुछ मौजूद था, मगर मैं लुट गया। इस टाइम पे मैं बिल्कुल लुट गया। मेरे दोनों बच्चे चले गए, मेरा घर बर्बाद हो गया। उनकी शादी थी अगले महीने में, बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, तो मालूम ना था कि ऐसा भी हो जाएगा। वो तबाह कैसे लाए तबाह, या अल्लाह। हादसे में जाँ बहक बहन भाइयों को न्यू कराची में दफन कर दिया गया। राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए बहन भाई और उनके वालिद डंपर की जद में आ गए थे। हादसे में दोनों बहन भाई जान की बाजी हार गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे का मुकदमा यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन दानिश कील के साथ साद गुज्जर, बोल न्यूज। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे बंद कर दिया। सिंध हुकूमत ने डंपर्स मालिकान को नुकसान के अजाले की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची एक लावारिस शहर, यहाँ हर रोज कोई एक नया सानेहा होता है। रोज रोने वालों को एक नई लोरी सुना दी जाती है। राशिद मिन्हास रोड पर अलमनाक सानेहे ने देखने वालों के दिल चीर दिए। और फिर हुआ वाक़े का रद्द अमल। मुश्तइल अवाम ने एक नहीं 7 डंपर जला दिए। बिला कसूर गाड़ियां जलने पर कई ट्रांसपोर्टर्स का जरिया माश तबाह हो गया। अब शुरू हुआ नया एहतजाज। डंपर एसोसिएशन ने एहतजाजन सुपर हाईवे ही बंद कर दिया, पत्थर भी बरसाए। यूं एक बार फिर हुए आवाम ही अजियत का शिकार। सुपर हाईवे पर हजारों गाड़ियां, मुसाफिर, फैमिलीज कई घंटे अजियत में मुब्तला रहे। हुकूमत सिंध को होश आया तो डंपर एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए। डंपर मालिकान ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तायुन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कराची में हर रोज़ नया सानेहा होता है। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहर में हैवी ट्रैफिक की बिना पर कोई रोज़ ऐसा नहीं जाता जिसमें कोई जान ना जाती हो, लेकिन हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। डंपर पे कैमरे की बात है, इसी तरह पूरे शहर में सर्विलेंस सिस्टम है। हुकूमत तो हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। आप बताइए, आपने शहर के अंदर जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, आपने शहर में कैमरे लगाए? आपने तो शहर में भी कैमरे नहीं लगाए। हमारा सवाल तो ये है कि इंतजामिया की रिट कहाँ है। हमारा सवाल तो ये है कि इस पूरे अमल के अंदर पुलिस कहाँ मौजूद थी? क्यों लॉ एंड ऑर्डर आपने कायम नहीं किया? क्यों आप असल लोगों को बचाते हैं और बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं? इस पूरे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। कराची के शहरी डंपर माफिया पर बरस पड़े। कहते हैं एक तो डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, दूसरा धमकियां भी दी जा रही हैं। ये बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मेरे साथ है तो मेरे दिल पे क्या बीती होगी। किसी का घर का चिराग आपने बुझा दिया, किसी के घर का वाहिद जो सहारा है, जो घर का खुद कफील है, अगर वो ही रहा तो उसके तो पीछे वाले सारे रुल गए ना यार, वो कहाँ जाएंगे। ये तो एक ऐसा मामला था, ये नोट हो गया, मीडिया पे आ गया। इतने ऐसे दसियों मामला हैं, ऐसे दसियों एक्सीडेंट हुए जो नोट नहीं होते, पूरा दिन धनाते फिरते हैं। इनकी सेटिंगें हुई हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, मामलात हुए हैं, इनको कोई पकड़ता नहीं है, हाथ नहीं देता। इनके लिए कोई सख्त इंतज़ाम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी, हमें भी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर 1 सेकंड के लिए इनको रास्ता नहीं देता हूँ सरजानी वाले रोड पे या कुरंगी मिल एरिया वाले रोड पे, तो यकीन करो कि ऐसा लगता है कि अब मेरे को साइड मार देगा। हर चीज़ का कानून होना चाहिए। कानून बनाया है सिंध गवर्नमेंट के 10 बजे के बाद ही कोई डंपर जो है ना शहर के अंदर एंटर हो सकेगा। उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके बाद जो उनकी फिटनेस है गाड़ियों की, वो भी नहीं हो पा रही अभी तक।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में कार सवार मुलजमान की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को लूट लिया गया। मुलजमान 3 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। शहरियों ने वारदात की वीडियो बना ली। इस बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से। साथ बताइएगा, वीडियो सामने आ गई है, कितनी मौवन साबित होगी मुलजमान तक पहुँचने में? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A, जहां पर ये कार सवार मुलजमान ने एक वारदात की है। मुलजमान ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल जो सवार नौजवान था इसको लूटा है। मुसल्लम मुलजमान जो है शहरी से 3 लाख रुपए नकदी जबकि मोबाइल फोन भी लूट कर यहाँ से फरार हो गए। वाकई के मनाजिर जो है दूर खड़े शहरी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए, जिसके बाद ये सोशल मीडिया में भी ये वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो में पेंट शर्ट में मलबूस मुलजिम को वारदात करते हुए बासानी देखा जा सकता है। रोड के ऊपर बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बासानी यहाँ पर वारदात करने में जो है कामयाब हुए। मुलजिम ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल सवार था, इसको जो शहरी था इसका बैग भी उतारा बासानी यहाँ पर, इससे जो है वो पैसे भी लिए, इससे मोबाइल फोन भी लिया। जिसके बाद मुसल्लम मुलजिम का जो साथी है वो कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि बासानी यहाँ से लूट मार करके जो है वो फरार होने में भी कामयाब हो गए। पुलिस ने वीडियो के जरिए से और मजीद जो CCTV फुटेजेस हैं आसपास की वहाँ से जो है तफ्तीश का आगाज कर दिया है, लेकिन अब तक मुलजिमान का कुछ पता नहीं लग सका है। जबकि जो शहरी है देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी ऑफिस से आ रहा था, इसके बाद बैग भी था और इसके पास कैश भी था, मोबाइल भी था। जिसके बाद इन्होंने बासानी यहाँ पर गाड़ी के अंदर ये वारदात की और मोटरसाइकिल सवार जो नौजवान है इसको लूट कर यहाँ से बासानी फरार भी हो गए। अपडेट कर रहे थे साद गुज्जर। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो उसकी भूल है। वाज़ेह कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश और वलवले से भरपूर खिताब किया। बोले दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशत गर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। बोले मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाएंगे। भारतीय चादराहट जमीन बोस, विश्व गुरु बनने का ख्वाब चकनाचूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय एजेंडे को दफन करके रख दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश से भरा खिताब किया। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पर्दा उठाया। कहा कि अफगानिस्तान से फितना अल खारिज की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भी सबके सामने है। हमने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी और सुरखरू हुए। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, वो एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तारीफ की। कहा वो ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सियासी और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात की। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टैंपा में सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल E. केरला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जनरल केरला की पाक अमेरिका 2 तरफा अस्करी ताउन के फरोग में किरदार की तारीफ की। एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से मुलाकात में बहामी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल डीन कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क में तरक्की और ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।